आजकल चूंकि हमारे अजीज़म बिंद्रू साहब का कत्ल हुआ, उसके बाद हमारी बहन सरदार बहन उसका कत्ल हुआ, उसके साथ 2 और कश्मीरी पंडित बरादरों का कत्ल हुआ, मगर उसके साथ साथ 21 कश्मीरी हमारे मुसलमानों का भी कत्ल हुआ। और यहाँ का हर कोई घर, हर कोई जन मर्द, यहाँ का बच्चा ऐसी एक्शंस के साथ उसने कभी ताल्लुक नहीं रखा अपना। हम सब बात करते हैं माइनॉरिटीज़ के कत्ल के बारे में, मगर हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं बाहर, उनको यहाँ पर जो मुस्लिम्स का कत्लेआम हो रहा है उन पर भी बात करनी चाहिए। और मैं उम्मीद रखता हूं, क्योंकि हम सब ने, सियासी जमातों ने, यहाँ के जितने भी सिविल सोसाइटीज़ हैं, उन सब ने इस चीज़ का ज़बरदस्त तरीके से मजम्मत की है। और हमने वो तमाम कोशिशें कामयाब नहीं होने दी हैं कि दोबारा हम, अल्लाह ना करे, 1990s की तरफ बढ़े। कोशिश ये है कि ना हो। और आजकल उसकी आड़ में क्या किया जा रहा है, आज आप जो बहुत ही अहम मुद्दा है, आप रैंडम अरेस्ट कर रहे हैं। करीबन 1000 से ऊपर जो मेरी फिगर्स हमको बताई जा रही हैं, इट इज मोर देन 1000 पीपल, बच्चे हमारे, बुजुर्ग, जवान, उनको शक की बिना पर उठाया जा रहा है कि भाई ये शायद ये मुलव्वस हैं किसी न किसी तरीके से मिलिटेंसी में। मेरा सवाल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से यही है, होम मिनिस्टर से है, डायरेक्टर जनरल पुलिस से है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से है, कि अगर आप लोगों को मालूम है, आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि ये 1000, 1500, 2000 यहाँ के नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग किसी तरीके से मिलिटेंसी में शामिल हैं, सो व्हाट वेर यू डूइंग टिल नाउ? आप लोग क्यों खड़े हो गए हैं आज जब हमारे भाई बिंद्रू का कत्ल हुआ, हमारी सरदार बहन का कत्ल हुआ, हमारे 21 मुसलमान बच्चे, हमारे यहाँ के बड़ों का कत्ल हुआ, पुलिस के ऑफिसरान का कत्ल हुआ? आप आज क्यों खड़े हो गए? अभी तक कहां थे आप? यह चीज सही नहीं है। देखिए, कश्मीर के नागरिक को कोई दुश्मनी नहीं है हिंदुस्तान के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां के लोगों के साथ। अगर कश्मीर के नागरिक को कोई प्रॉब्लम है या रही है, वो रही है मरकजी सरकारों के साथ, उनकी पॉलिसीज के साथ, नॉट विद द पीपल ऑफ दिस कंट्री। और बिलखसूस आज जो पॉलिसीज बदकिस्मती से हमारी बीजेपी की सरकार यहां पर अपना रही है, वो गलत पॉलिसीज हैं। जोर जबरदस्ती, टफ एक्शंस, मारदाड़, लोगों को गाड़ियों में से उतारना, एट रैंडम फ्रिस्किंग, ठीक है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये सब करना जरूरी है, मगर देयर हैज टू बी अ लिमिट। आपको एक लिमिट रखना पड़ेगा। इससे क्या होता है? इससे आप पूरी एलिनेशन कर रहे हैं एक कश्मीरी की विद द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, नॉट विद द पीपल ऑफ इंडिया। ये प्लीज नोट किया जाए, इस चीज को रोकना है। तीसरी बात, एम्प्लॉयज के लिए, उनको 28 साल का और 48 ईयर्स का जो आपने ये बनाया है रेशो, क्या आपको डेडवुड करार दिया जा सकता है? कोई भी डीसी, कोई भी एसपी, कोई भी एसडीएम, कोई भी तहसीलदार, एक आदमी को जो 48 ईयर्स में वो अपने अब रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगता है, उसको आप कहते हो कि आप डेडवुड हो गए। अरे भाई, जो आप लोग एम्प्लॉयज को डेडवुड इशू सर्टिफिकेट कर रहे हैं, क्या मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमारे सामने में तो जो आप ये डेडवुड सर्टिफिकेट इशू करने वाले लोग हैं, मैक्सिमम ऑफ यू आर योरसेल्व्स डेडवुड। आप किस तरह कर रहे हैं ये? और इससे क्या होता है? इससे डिप्रेशन आया है आज हमारे निजाम में। इससे क्या होता है? आज यही एम्प्लॉय वो काम नहीं कर पा रहा है। इससे क्या होता है? आज आपने इससे करप्शन के दरवाजे खोल दिए हैं और ये बंदा अपना कोई भी काम नहीं कर सकता है। और मैंने सुना है कि शायद कुछ ही दिनों में हमारी यहाँ की सरकार
एक ऑर्डर निकालने जा रही है जिससे ये जाहिर होता है कि जितनी भी ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज हैं, ऑल ट्रेड यूनियंस विल बी बैंड. Trade unionism is the basic concept of our system. Hang or ban? Banned. They will be banned. आप ट्रेड यूनियन नहीं कर सकते, चला सकते हैं यहां पर. यह गलत बात है. हिंदुस्तान में कहीं ये नहीं है बगैर जम्मू कश्मीर की रियासत में ऐसे अपने यूटी में इस वक्त ये जो कार्रवाई आप करने जा रहे हैं. दिस इज नॉट डन. और इस बारे में मैं इतना ही कहूंगा अपने प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, कि भाई इन चीज़ों से हमारे दिल आपके साथ नहीं जुड़ेंगे. यहाँ तफरुका फैला हुआ है हर तरफ से. हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 21.6%, द हाईएस्ट इन द कंट्री. और एक और बात, हमारा आजकल एक नया यहाँ पे एक मायूसी सी छाई हुई है हमारी पूरी सोसाइटी में. हमारे कुछ पंडित बरादरान अपनी जमीनें वापस लेने यहां आ रहे हैं. ठीक है, मेजॉरिटी कम्युनिटी आप लोगों के साथ खड़ी है. अगर आपके साथ किसी ने नाइंसाफी की है मेजॉरिटी कम्युनिटी में, अगर आप लोगों की किसी ने जमीन ली है जबरदस्ती, एनक्रोचमेंट की है, मगर आप उन लोगों पर भी नजर डालिए जो इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं. ताकत के बलबूते पर, पुलिस और पैरामिलिट्री के बलबूते पर. यह सही नहीं है. अगर आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी रजामंदी से अपनी जमीनें बेची हैं, कानूनी तौर बेची है, आज आप कहते हैं कि नहीं ये सब वापस कर दीजिए, दैट इज नॉट करेक्ट. सो आप में कुछ लोग हैं, देयर आर सम ब्लैक शीप इन योर कम्युनिटी, जिस तरह हमारी कम्युनिटी में ब्लैक शीप हो सकते हैं. अगर किसी ने गलत किया है, मेजॉरिटी कम्युनिटी खड़ी होगी आपके साथ. मगर अगर आप गलत कर रहे हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ, तो आपको वो देख लेना चाहिए कि ऐसा ना हो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो आज यहां सोसाइटी हमारी कन्फ्रंट कर रही है. मारदाड़, पकड़ दकड़, नमाजें नहीं पढ़ने देना, ताले लगाना जियारतों पर, मस्जिदों पर, और ये जमीनों का मामला, ये मामले सही नहीं है. डेडवुड करार देना लोगों को, ये सही नहीं है.